सभी भाई बहनों की चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जानना होगा आपको हमको पहले कि शिव चर्चा है क्या। 22-25 साल हो गया दीदी, अभी तक हम लोग शिव चर्चा का मायने नहीं समझे। कोई भी गुरु बहना जो गुरु का काम करती है, साहब कह रहे हैं कि आप गप कीजिएगा, लेकिन गप तो आप करती हैं, आप गप नहीं करती है ऐसा बात नहीं है। घर से छुट्टी ना मिला, पीछे बैठकर गुजर फुसुर करिए रहे हैं, महादेव के बारे में नहीं, दूसर भाई ये चर्चा रखा है नस्ता दिल की तोरा चाय पियल कई, हद हो गया। सामने शिवरात्रि आ रहा है, शिवरात्रि के दिन आप कुछ नहीं मांगती हैं, उस दिन तो महादेव के प्रति इतना प्रेम है आपको कि कहने का बात नहीं है। बाकी दिन महादेव कुकुर हो जाता है। समझ में नहीं आता है दीदी, जे आप लोग जो शिव चर्चा करती हैं, आज हम यहाँ आकर, हमको तो बहुत दिन बाद, जब सबसे पहले मैं हिंद कॉलोनी में ढूंढा, उस दिन की बात आज भी हमको याद है। मैंने तो सिर्फ बीज रोपण किया, लेकिन पेड़वा जिंदा है ना मर गया, ये देखने का काम तो आपका है। आप लोग करती कुछ नहीं, लेकिन बात को बतंगर खूब बनाती है गुजर फुसुर करके। समझ में नहीं आया। आज वही बात कर रहे थे गुरु भाई से कि 1 अनार और 100 बीमार। सुशील दा बूढ़ा हो गया, अब कितना दिन करेगा। साहब चल बसे समझाते समझाते, लोग नहीं समझा। आप तो कोशिश करिए, जो काम हम कर रहे हैं वो काम आपसे क्यों नहीं होगा। आपको कोरंगोपाड़ा, डी मार्ट और आप डीबीसी मोड़, इतना तक लोग आपको नहीं चिंता है कि फलाना दीदी गुरु कार्य करती है या चर्चा करती है। हम एक पलजिया में झोपड़ी में रहते हैं, हमको कलकत्ता बोलिए, धनबाद बोलिए, रांची बोलिए, सारे लोग जानते हैं। इसीलिए साहब कहते हैं कि भाई आपको क्यों नहीं बुलाता है लोग, आप क्यों नहीं करती हैं गुरु कार्य। गुरु कार्य के मतलब कतई ये नहीं कि लोगों को हाथ धुलाओ और भजन गा के खूब मूड़ी हिलाओ, कुछ नहीं मिलेगा इसमें। लेकिन अगर पूरे दुर्गापुर में एक भी शिव शिष्य अगर आप बना दिए, शिव शिष्य मतलब समझ रहे हैं ना, घोषणा नहीं, घोषणा आप हजारों किए हैं, लाखों किए हैं, लेकिन लोग चल नहीं रहा है। आज भी कहीं कार्यक्रम होगा, सुशील दा यहाँ आइए तो बाजा वाला कितना ली हो। आप भिरिंगी कार्यक्रम में शायद गए होंगे, भिरिंगी में बाजा का लागत हुआ 25,000 रुपया। आप करिएगा? नहीं करिएगा तो काहे पूछते हैं ये सब। आपका जितना मन है, अगर 1 रुपया है, 2 अगरबत्ती जलाइए और महादेव का गप शुरू। आपके पास पैसा है, व्यवस्था है, बड़का बड़का डीजे लगाइए और खूब भजन वाले को बुलाइए, खूब मूड़ी हिलाइए, पूरी सब्जी बनाइए, सबको हाथ धुलाइए, क्या मिलेगा। जिसको खिलाए वो गाली देगा 2 दिन बाद, कोई फायदा नहीं। लेकिन गुरु ने आपको एक ही चीज बताया कि जाओ तुम लोगों को समझाओ। समझ तो है कौन सी का, भौतिक जिंदगी। साड़ी जब खरीदने जाते हैं, बढ़िया साड़ी दिया, वो ज्ञान है आपको।
लेकिन शिव चर्चा में आके हम लोग कुछ झोली में लेके नहीं जाते हैं। यहां देखने आते हैं कौन गुरु भाई कौन गुरु बहना क्या करते हैं, उसके नाम से वो शिकायत, उसके नाम से वो शिकायत। महादेव की बात करना है ना किसी की शिकायत करना है। वो भी आपके भाई बहन है, एक ही माँ बाप का बेटा, चारों एक ही जैसा नहीं होता है। महादेव का चेला देखिए दुर्भाषा और दधी जी, दोनों में अंतर देखिए तो दोनों महादेव का चेला है। एक ने अपना हड्डी दे दिया पूरा असुर वंश नष्ट करने के लिए, और दूसरा देवता को भी श्राप दे देता है। देवता भी डरता है दुर्भाषा से। देखिए दोनों में अंतर। आप भी महादेव का चेला हैं और 20 साल हो गया दीदी, अब तो कुछ बनिए। कोशिश तो आप हम कर सकते हैं, बने या ना बने महादेव की इच्छा। शिव गुरु की चर्चा में आपको 3 काम दिया गया है, जिसमें मूल मंत्र है शिव गुरु की चर्चा। चर्चा के मतलब भजन नहीं, तीनों सूत्र में भजन कहीं है ये नहीं है। लेकिन क्या करिएगा, शुरुए से गुरु भाई बन ले, आपको आदत दे दिया, झोली में डाल दिया पूरी सब्जी और भजन। ये शिव चर्चा है। इससे छोड़कर कोई गुरु भाई अगर आपको समझाने का कोशिश करते हैं, दूसरा बार उसको नहीं बुलाया जाएगा। वो साला बहुत बकबक करता है। जानिए तो सही, मोटरसाइकिल चलाना नहीं जानते हैं और चलाने का कोशिश करिएगा तो हाथ पैर नहीं टूटेगा। चला लीजिएगा, जिस दिन सीख लीजिएगा ना, तो जो चलाने जानता है वो खुद बोलेगा कि आप ही चलाइए, हम बैठते हैं। तो सीख ना लीजिए, दिक्कत कहाँ है। अभी तक बहुत जगह में हम गुरु भाई बहन को देखते हैं जिसको जागरण मंत्र नहीं आता है ठीक से। 20 साल बीत गया। आज हम एक जगह से आ रहे हैं अभी शिव चर्चा में, वहां मैंने कहा एक गुरु भाई को कि इसको तो जागरण मंत्र नहीं आता है यार, बताइए तो। और हम चाहते हैं हम यहाँ का गुरु भाई को कहें कि अगला बार कोई भी कार्यक्रम होगा गुरु भाई लोग नहीं करेंगे, गुरु बहना लोग करेंगे। और हमसे जो सहायता मांगना होगा आप हमको बोलिएगा, हम फोन से सहायता कर देंगे। लेकिन करिएगा तब ना, बिन किए तो कुछ नहीं मिलता है। घरवा में जाके सो जाइए तो 1 महीना अपने पतिदेव को कहिए कि हम कुछ ना करब, सुतल रह, 4 डंडा मारेगा, खनवा नहीं देगा। तो काम सबको प्यारा है दीदी, उस महादेव को भी काम प्यारा है बोल के हरिंद्रानंद को चुना, नहीं तो अमरनाथ, देवघर, सारा के सारा इतना जगह में महादेव इतना सालों से बैठा हुआ है, धरती के लोगों से ना नमः शिवाय पढ़ा सका और ना ही दया मांगने की कला सिखाया। ये तो आज साहब हरिंद्रानंद का इतना बड़ा देन है कि आपको महादेव का चेला बनने का एक रास्ता बता दिया कि आप भी महादेव का चेला बन सकते हैं ये 3 काम करके। तो करिए ना दीदी, कहीं जाने का भी जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं, जब शुरू हम शिव चर्चा करते थे कि भैया घोषणा कराई तो सब जगह जाए के पड़ी, और ना काहे जाइएगा, आपको अगर समय है, अगर आपको फुर्सत है तो जाइए, नहीं तो घर बैठे अपने गुरु के विषय में सोचिए ना। साहब कह रहे हैं कि 24 घंटा में अगर 4 घंटा गुरु आपको याद आता है तो आप अपने मोहल्ले में और अगल बगल में जिसका भी जो भी कष्ट है आप उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि आपकी चिंतन में गुरु भारी है। तो चिंतन करने से कौन रोकेगा आपको, ना सास ससुर, ना मोहल्ले वाले, ना बाहर के लोग, ना घर के लोग। तो उस गुरु के विषय में तो चिंतन तो करिए
कि मेरा गुरु की चर्चा अभी तक उस घर में नहीं हुआ और कुछ ऐसा भाई बहन है अभी तक शिव को नहीं गुरु बनाया, चलो कोशिश करते हैं। नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, हमसे भी नहीं होता है सब जगह, लेकिन कोशिश करते हैं। कल एक जगह में मेरा गुरु की चर्चा था, साप्ताहिक में आया। मैंने कहा कि दीदी आप लोग कार्यक्रम किए, हमको पता चला, भैया आप काहे नहीं आए? मैंने साफ जवाब दिया कि हमको अगर गुरु भी बिना निमंत्रण का बुलाए तो हम गुरु दरबार भी नहीं जाते हैं, और आप 1 रुपया से कम सुशील को अगर फोन करते हैं तो जहन्नम में भी मेरा गुरु की चर्चा होगा तो हम पहुंच जाएंगे, चाहे मेरा कोई भी दिक्कत हो। तो इसलिए ये कोशिश करिए कि हम करेंगे। लोग, आपके पास पैसा है, आपके पास व्यवस्था है, आप शिव चर्चा करा लेते हैं, सब जगह बोल देते हैं। गुरु भाई बहन लाचार होता है, उनको आना ही पड़ता है। आप कब करिएगा? आपको भी तो करना है। गुरु भाई लोग कहेंगे और हम लोग सुनेंगे, ऐसा बात तो नहीं ना है। और गुरु भाई सब कुछ जानता है, हम कुछ नहीं जानते हैं, ऐसा बात भी नहीं है। शिव चर्चा के मतलब है आप भी कुछ कहें, हम भी कुछ कहें, और दोनों में ये निष्कर्ष निकलता है, तर्क होता है। आज तक किसी भी साप्ताहिक में कोई गुरु बहना हमसे कोई प्रश्न नहीं पूछा, जानने की इच्छा ही नहीं होता है। चर्चा हो जाने के बाद कहता है भैया एगो भजन गा दी। हद हो गया, अब तो सांस फूलने लगता है। क्या करे, एक समय था जो 5 गो 6 गो भजन हम ही को गाना पड़ता था लोग जुटाने के लिए। भाई डमरुआ बजाना होगा ना, डमरुआ जब बजा के लोग जुट जाएगा तब ना कहेंगे कि भाई मेरा ये 3 सूत्र बड़ा मंजन है, 10 रुपया में खरीद लीजिए। तो लोग जुटाने के लिए डमरू चाहिए, लेकिन डमरू से आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा, हमको शिव चाहिए। कोई नहीं कहता है कि शिव मेरा हो जाए, और जिस दिन अंदर से ये बात निकलेगा आपका मेरा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए सरकार। दया तो मिलता है, लोगों को दया मिलता है बोल के लोग दौड़ के आते हैं। आज अगर शिव गुरु की चर्चा में गुरु की दया नहीं होती तो लोग नहीं आते। इसलिए कोशिश करें कि उसी गुरु से जब हम लोग ले रहे हैं तो दया करके आप और हम उस गुरु की चर्चा को ठीक ठाक से आगे लेकर चले, ताकि लोग देखकर कहे कि अरे महादेव का चेला तो महादेव जैसा होता है। आज इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी के चरणों में मेरा पुनः प्रणाम है।